मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका, इसे अब पायदार मौशी इस्तेहकाम में बदलना है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग, कहा मौशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। हमने लोकल LCs खोल ली हैं। तवक्को है रवां साल तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। तरसीलात ज़र बढ़ने का मतलब साफ है, पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई में कमी का फायदा आवाम को पहुंचाएंगे। अशिया जरूरिया की कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती निजाम बना रहे हैं। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। IMF के साथ मुआहदे में सबको साथ लेकर चलेंगे, इसी तरह कामयाबी मिलेगी। IMF मिशन का दौरा है पाकिस्तान। वफ्द पाकिस्तान की गवर्नेंस से मुताल्लिक उमूर की तकनीकी मुआवनत करेगा। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। ज़राए का कहना है IMF हुकाम वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR और दीगर से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, OGRA, NAPTRA और PTA से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF ने गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन पाकिस्तान भेजा। अस्मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। अस्मा बुखारी को पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला है तो बैठकर हल करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सदर का मैंडेट नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दे। आप सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ तसादुम में आएगी? ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा होगा कि हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट खत्म करें। बिलावल भुट्टो ने कहा है किसी सूरत कैनाल्स बनने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे ना कर सकी कि पानी कहां से आएगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है। तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। सैलाब में जाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी वाले हम पर गोलाबारी करते रहते हैं, उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ दे बात है। सदर असम्बली पर दस्तखत किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन की तहकीकात कैसे कर सकती है? ये तो पार्टी फंड्स भी खाने के मुजरिम हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तरमीम मुस्तरद करते हैं। SBCA से मुताल्लिक कानून साजी कराची को मजीद तबाह कर देगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं PP क़यादत से गुजारिश है वो करप्शन को रोके। ट्रैफिक हादसात कौमियत की लड़ाई नहीं। सिंध हुकूमत मुतासरीन को 1-1 करोड़ मुआवजा दे। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच में शामिल। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। ATC ने 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज की थी। बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है, वो लॉन्ग मार्च को दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता ले। सरदार अख्तर मेंगल रेड जोन में धरना देने पर बज़िद हैं। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत पहले दिन आप देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं हुकूमत और रियासत मुखालिफ तकरीरों पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सूबे में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। हुकूमत ने लचक दिखा दी। अख्तर मेंगल जिद पर रहेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अख्तर मेंगल का सबसे बड़ा मुतालबा बलोचिस्तान यकजहती कमेटी की क़यादत की रिहाई है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, अदालतें रिलीफ फराहम करती हैं तो कोई एतराज़ नहीं।
इक़्तिदार में मौजूद लोगों की बातें सुनकर हंसी आती है। ये लोग मसाइल और इनका हल नहीं जानते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क के हर सियासतदान और इसके हकाइक से वाकिफ हैं। आप नाकाम सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने लोगों के हालात बेहतर नहीं किए, उनकी सियासत भी नाकाम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और शिकस्त फाश। वनडे सीरीज में पाकिस्तान वाइट वॉश। कीवीज ने तीसरे वनडे में 43 रन से आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। कप्तान रिजवान और तैयब ताहिर के 33 रन भी रायगा। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। यहाँ एशियन टीम के लिए कंडीशन चैलेंजिंग रहती हैं। ओपनर इमाम उल हक चेहरे पर गेंद लगने से इंजरी का शिकार हुए। चकवाल के म्याल डैम में 2 खवातीन समेत 3 अफराद डूब गए। तीनों की लाशें निकाल ली गई। जाँ बहक होने वाला नौमान बीवी और भाभी के हमरा पिकनिक मनाने डैम पर आया था। लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी से वापसी पर पीपी कारकुनान की वैन उलट गई। हादसे में 2 कारकुन जाम बहक, ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक पीपी कारकुनान में इरफान और जैनुल आबदीन शामिल। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। जख्मी और जाम बहक अफराद की लाशें DHQ मुंतकिल। कराची मवाज कोट में खुले मैनहोल में गिरकर कमसिन बच्चा जाँ बहक। गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 3 साल का अब्दुर्रहमान मैनहोल की तरफ पहुंचते हुए किसी और जानिब देख रहा है। मैनहोल में नन्हे बच्चे को गिरते देखा जा सकता है। FIA का साइबर विंग खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फार FIA साइबर विंग का तमाम अमला अब NCCIA के मातहत काम करेगा। FIA साइबर विंग के मुकदमे NCCIA को मुंतकिल। पुलिस ग्रेड 20 के अफसर वकारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। IG मोटरवेज राजा रिफत मुख्तार को DG FIA मुकर्रर कर दिया गया। PIA के हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। कबल अज हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से 1 जून तक जारी रहेगा। PIA मजमूई तौर पर 56,000 से जायद आज़मीन हज को 280 परवाजों से हिजाज मुक़द्दस पहुंचाएगी। PIA का बाद अज हज ऑपरेशन 12 जून से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। faster and you understand the other side a lot better than if you go through intermediaries. They wanted to use intermediaries. I don't think that's necessarily true anymore. I think they'd like to have direct talks. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बेहतर यही होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। ये तेज तरीन अमल और फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में किया गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक कमीशन बराए मुनशियात का मेंबर मुंतखब किया गया। एलामिया में कहा गया है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की जबरदस्त हिमायत पर शुक्रगुजार है। कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे का इजहार है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मुनशियात की कोशिशों कसीरुल जहती मुबाहिसों में मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और इसराइली फौज की गजा में ताज़ा कार्रवाई, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 86 फलस्तीनी शहीद और 287 जख्मी।
सियानी फौज का शुमाली गजा का मुहासरा, फलस्तीनियों का पानी बंद कर दिया। जनूबी गजा के इलाकों से मजीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारियत गिरहमालियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज्यादा फलस्तीनी दरबदर हो गए। और PNS असलत की सोमालिया के मशरक़ी साहिल पर बुहेरा अरब में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग। ISPR का कहना है पेट्रोलिंग का इनेकाद पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की मुआवनत में किया गया। मकसद बहरी, क़ज़्ज़ाक़ी, मुसल्ह डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना